ओम शांति। मृत्यु के बाद 13 दिन तक उस सद्गत आत्मा के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो हम कहीं भी अंतिम यात्रा, मृत्यु के समय आत्मा की अंतिम यात्रा पर जाते हैं तो एक तो हमें उस आत्मा और परिवार की शांति और सहन शक्ति के लिए योग लगाना है, माना सकाश देना है। जैसे भगवान की शक्ति की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझसे निकल उस आत्मा और परिवार में जा रही है, ऐसे विचार कर विजुलाइज कर उसे सकाश देना है। अगर कोई रिलेटिव या खास शरीर छोड़े तो हमें क्या करना है? तो जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़े तब वह शरीर से डिटैच हो जाती है, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरा खुला होता है। उस समय आपको सिर्फ फीलिंग के साथ वाइब्रेशन पहुंचाने हैं, क्योंकि उस आत्मा को सिर्फ वाइब्रेशन ही पहुंचते हैं। तो वो बहुत ही उस समय अशांत होती है, क्योंकि ये आत्मा लंबे समय परिवार के साथ रहने के कारण सब बातें याद आती हैं और बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। साथ साथ उनके किए हुए पाप भी याद आते हैं और जब परिवार वाले को लड़ते झगड़ते देखती है तो बहुत ही दुखी और अशांत हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कभी भी रोना नहीं है। तब दुनिया वाले सोचते हैं ऐसे कैसे रोना नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले मानते हैं अगर रोना नहीं आया तो प्रेम नहीं है। ऐसा समाज भी क्या कहेगा? ऐसी जो हमारी बिलीफ सिस्टम बन गई है तो उसको पहले चेंज करना है। तो रोना नहीं है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, उसको खुशी से विदाई देना है। 13 दिन तक तो वह हमारे आसपास ही होती है। जब 13वें दिन पिंड को काटते हैं तब कहा जाता है वो वहाँ से चली जाती है, मतलब उसका रिश्ता हमारे से कट गया है। ज्ञान के हिसाब से जब मेरा मेरा छूट कर तेरा तेरा बन जाता है तब अलग हो जाती है वो। अभी हमें क्या करना है? हमें कभी भी रोना नहीं है। दूसरा, क्षमा मांगनी है, उस आत्मा को माफ़ करना है और उनसे माफ़ी लेनी है। ये सबसे श्रेष्ठ समय है। जब आत्मा शरीर से डिटैच है तब कर्म के हिसाब किताब चुकतू करने के इजी और आसान तरीका है। 13वें दिन तो वो नज़दीक सबसे ज़्यादा हमारे वाइब्रेशंस इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जब तक वो घर में ही है तो वहाँ भी हमारे वाइब्रेशन पहुँचते हैं। बाहर आने के बाद भी 5 साल तक जब कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता तब तक वाइब्रेशन पहुँचते रहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद से लेकर 5 साल तक होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इफ़ेक्ट कम होती जाती है। फिर माँ के घर में और फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर क्षमा याचना के साथ साथ उसको 7 गुणों का दान करना है। योग द्वारा उसको हमें मदद करनी है। उसके पाप कर्म, जाने अनजाने हम बहुत पाप करते हैं, तो उस पाप कर्म नेगेटिव एनर्जी को भस्म कर चक्र को चार्ज करने की आवश्यकता है। इससे उसका दूसरा जन्म सुधर जाएगा, क्योंकि अंतिम समय की उनकी फीलिंग अनुसार ही उनका नया संस्कार बनते हैं और वो आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए उसके पास शरीर ना होने के कारण वो बेबस होती है, लेकिन उसके लिए हम कर सकते हैं। यही सच्चा प्यार है और उस आत्मा के लिए सच्ची सेवा है। साथ साथ हम पुण्य कर्म भी बांधते हैं और उस आत्मा को कर्म बंधन से भी मुक्त करते हैं और हम भी मुक्त होते हैं। हम सोचते हैं
दुनिया में सिर्फ स्थूल चीज़ें करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म चीज़ बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, जो 13 दिन तक रोज़ हम भजन रखते हैं, उसके बदले ये 13 दिन शिविर रखनी चाहिए। जो भी उसको सुने उस आत्मा का पुण्य बनता है। और इससे फ़ायदा है कि उस आत्मा का तो पुण्य बनता है, लेकिन साथ साथ वो आत्मा जो 13 दिन सुनती है, शरीर के साथ इफ़ेक्ट होता है, उसे कई गुना ज़्यादा शरीर से डिटैच होने पर होता है, क्योंकि अवचेतन मन खुला होने के कारण वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए हमें ये सबसे बड़ा पुण्य कमाने का और उस आत्मा को नया जन्म सुधारने का साधन है। तो हमें ऐसे प्रसंग रखना चाहिए। दूसरा है, हम 12वां 13वां रखते हैं, उससे कुछ नहीं मिलता, उस आत्मा को कुछ नहीं पहुँचेगा। वो तो हम करते हैं स्थूल चीज़ें, लेकिन वो जो ज्ञान की बातें हैं वो भी सबसे ज़्यादा अशरीर आत्मा को समझ में आती है, तो वो दूसरा जन्म सुधर जाता है और इस भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान में भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका भाग्य बनाने का और पुण्य कमाने का सबसे श्रेष्ठ साधन है, और हमारे कर्म चुकतू करने का भी ये श्रेष्ठ समय होता है। ओम शांति।